नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। लगातार साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के बारे में हम वीडियोस बना रहे थे। देखिए, समय होता है ये, और समय जैसे जैसे चेंज होता है प्रक्रियाएं चेंज होती जाती हैं। जब इनिशियल फेज में जब साइबर क्राइम आता आया था, तो ना कोर्ट्स में इतने मुकदमे फाइल हो रहे थे, ना ही हम लोग भी समझ पा रहे थे। धीरे धीरे बाई प्रोसेस और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझा। हमने कोशिश भी की कि इस कानून को, इस लॉ को और इस साइबर की दुनिया को जितना हो सके हम आपके सामने डिकोड करके लाएं। अलग अलग तरीके के पुराने तरीके तो हैं ही किसी भी केस को सॉल्व करने के, लेकिन नए तरीके भी बहुत जनरल हो गए हैं। तरीके पहले से ही थे, लेकिन वो तरीके जनरल थे या नहीं थे, बात ये थी। मैं बात कर रहा हूं बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाना और कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से अनफ्रीज कराना, इस पॉइंट को लेकर। क्योंकि अभी तक हमने बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने की बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में समझा कि साहब विजिट कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन, लीगल नोटिस तो कोर्ट की प्रक्रियाओं का भी पार्ट है, और इस तरीके के। हालांकि हमने 8-10 महीने पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जिनमें हमने मोहम्मद सफ़ीतुल्ला, डॉक्टर साजिर, पवन कुमार राय, नीलकंठ फार्मा और ऐसे सरफरों की कहानियां बताई कि किस तरीके से उन्होंने कोर्ट से अनफ्रीज कराए। अब हम रेगुलर कोर्ट में फाइलिंग हो रही है और अनफ्रीजिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं बेसिक प्रॉब्लम और बेसिक सॉल्यूशन आपको ये इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। पहली बात, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल डर कर तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो आप खबरें पढ़ रहे हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया, इसको अरेस्ट कर लिया, आप मान के चलिए, मेरा विश्वास करिए, वो लोग थे ही उसी लायक। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, एक छोटे से दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं आप, शॉपकीपर के पास कोई 10, 20, 50 या 1,000 रुपये का कोई सामान परचेज करके लेके गया और वो डरता हुआ घूमे, उसकी क्या गलती? भाई, उसने ना गेमिंग किया ना ट्रेडिंग किया, उसने अपना सामान बेचा। और अगर गेमिंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में भी आप आते हैं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि यार किससे और कहाँ से फ्रॉडुलेंट पैसा आ जाएगा। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन, लीगल नोटिस आप खुद कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो लास्ट जो क्रक्स निकल के आएगा, वो निकल के आएगा उन हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का। एक जो पोस्ट सेक्शन होता है यूट्यूब का, आप जब इस चैनल को देखेंगे तो कुछ ऑर्डर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। हालांकि ये ऑर्डर्स बहुत इजीली ऑनलाइन हाई कोर्ट और अलग अलग कोर्ट्स की वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है। ऑर्डर जनरल पब्लिक के लिए होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत भी नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरा अकाउंट तेलंगाना या कहीं और से, कहीं से भी फ्रीज हो गया, भारत के किसी भी कोने से, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल एक ही लेते हैं, मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर राजस्थान स्टेट में आता है, मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ दिल्ली से। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 कि मैं राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाऊं जयपुर बेंच में कि जी मेरा अकाउंट जो आपने फ्रीज किया है ये एक गलत तरीके से कर दिया है, मेरा किसी भी तरीके के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर हाई कोर्ट, ऐसा तो है नहीं इतने सारे 20 करोड़ अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं तो सबके लिए सुनवाई हो जाएगी। तो हाई कोर्ट ये कहते हैं कि आप सबसे पहला काम लीगल नोटिस भेजिए, यानी लीगली उनको बताइए, पुलिस ऑफिसर्स को, कि साहब आप अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, आपको जो जांच पड़ताल करनी है वो जांच पड़ताल करिए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति का आपने खाता फ्रीज कर कर पूरे परिवार की समस्या पैदा हो गई। ना मैं अपने बच्चों की फीस सबमिट कर पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, पूरा की पूरा मेरा तो आना जाना रहना खाना सब कुछ आजकल कलयुग में पैसे पे टिका है, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करें? उस चीज को कहते हुए आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन भी हैं। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू ट्रेड इज योर फंडामेंटल राइट। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन
you will go with the Article 21 and the Article 19 of the Indian Constitution. अब हमें क्या बात समझ में आई, तो हमने एक नोटिस भेजा या रिप्रेजेंटेशन भेजा, हमने उनको बताया जी आप हमारा अनफ्रीज करिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके की प्रक्रियाओं से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन अब 100% तो कोई चीज़ है ही नहीं, आइडियल तो कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर मेरा नाम आदर्श है तो कोई किसी का भी हो सकता है, बट कोई चीज़ आइडियल थोड़ी ना हो सकती है। आइडियल तो वैक्यूम होता है, अगर कोई भी साइंस का स्टूडेंट है और जो सुन रहा है, तो जब कोई चीज़ आइडियल है नहीं तो ये भी गैर जरूरी है, ये भी हो सकता है कि हमारा लीगल नोटिस या रिप्रेजेंटेशन से काम ना हो। अब ना हो तो उसकी कंडीशन है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो। हालांकि 90% काम हो जाता है आपका इन चीज़ों से भी, लेकिन फिर भी नहीं होता है, देन यू कैन फाइल ए रिट पिटीशन। इसमें यह है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। आप अगर जहाँ भी रहते हैं, आप, मैं जयपुर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको तेलंगाना मान लें, आप इसको महाराष्ट्र मान लें, नागालैंड मान लें, मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी, कुछ भी मान लें, आपको जाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरी प्रक्रिया करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कोई दोस्त रहता है, या फिर आप चाहते हैं जी मेरे को राजस्थान के हाई कोर्ट में नहीं जाना, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के हाई कोर्ट में नहीं जाना, मुझे जाना है उस जगह पे जहाँ पे ये अकाउंट फ्रीज किया है, उस पुलिस स्टेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप वहाँ के कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट लीन रहता है बाय कोर्ट प्रोसेस, ये है ही, डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन रखा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द 497 एंड द 503 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रीवियस कानूनों में 451, 457 ये हुआ करती थी। आपको ड्राफ्ट बहुत इजीली अवेलेबल्स हैं, गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे। हालांकि आपको ड्राफ्ट की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक लॉयर फाइल करता है, तो लॉयर्स के पास ये ड्राफ्ट, बेसिक ड्राफ्ट्स हैं, ये होते हैं। और रिट पिटीशन भी अगर आप किसी लॉयर के थ्रू फाइल करवाते हैं तो वो भी हो जाएगा। आप चाहते हैं जी यार मेरे पास लिमिटेड पैसा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो ये कहते हैं कि जो पैसा हमारे अकाउंट में आया, हमारी चाय की शॉप है या कुछ है, तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो जयपुर से हैं और वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि नहीं इनकी मदद करना आवश्यकता है, सिर्फ अगर वो लोग जयपुर से हैं, क्योंकि अगर जयपुर से हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ के हाई कोर्ट से करवा सकते हैं उनका काम, तो हमें अच्छा लगेगा उनकी मदद करने में। कोई वेंडर हुआ, कोई सब्जी वाला हुआ, कोई ठेले वाला हुआ, या ऐसा व्यक्ति जो डेली की दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई ऑटो चालक हुआ, ऐसे लोगों की हमें खुशी होगी कि हम उनकी मदद कर पाएँ। और जहाँ के भी आप हैं, जहाँ के भी आप व्यक्ति हैं, एक लीगल एड का एक ऑप्शन होता है। लीगल एड का मतलब ये होता है कि आपको फ्री में एक एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपको लगता है आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, देखिए लॉयर एक अपनी फ़ीस लेते हैं, और हर व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी मेहनत करता है, वो अपनी फ़ीस लेता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ठीक है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो न्याय सबके लिए है, न्याय लेने का अधिकार सबको है, तो इसके लिए अधिकार है, तो आप लीगल एड के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ लीगल एड भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है advocateadarsh.com, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड करने का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप वहाँ जाके आप कोशिश कर सकते हैं ये काम भी करने का। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप जो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हम कमेंट सेक्शन में आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, और हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपके कुछ काम आ पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।